नमस्कार दोस्तों, ये बड़ी खबर गुजरात से आ रही है, जहां पर गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक पुल गिर गया है। 40 मीटर लंबा पुल गिर गया है, नदी में समा गया है। एक ट्रक उस पुल के साथ नदी में समा गया है। 2-3 बाइक्स उस पुल के साथ नदी में समाई हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस देश का गोदी मीडिया, इस देश का मोदी के चरणों में पड़ा हुआ गोदी मीडिया, सरकारी चाटुकार गोदी मीडिया आपसे ये खबर छिपा कर ले गया। आपके आंखों के सामने इस खबर को दफना दिया, आपकी टीवी स्क्रीन पर से इस खबर को हटा दिया। दोस्तों, जिस खबर को गोदी मीडिया चबा गया है, दबा गया है, उस खबर को हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से गुजरात में भ्रष्टाचार का शिकार हुआ पुल गिर गया, किस तरीके से पुल की मरम्मत नहीं की गई और वो पुल नदी में समा गया। 10 लोग नदी में चले गए उस पुल के साथ। क्या है वो कहानी पुल की, हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। देखिए, ये वो पुल है। आप देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं, ये ट्रक का एक हिस्सा है। आप पूरी फुल तस्वीर में देखेंगे तो ये वो है पुल। ये देखिए, ये पुल है और पुल पर लोग खड़े हुए हैं और उसके नीचे का एक हिस्सा नदी में समा चुका है। उस पर एक महिला खड़ी हुई दिखाई दे रही है, जो कि शायद अपने किसी परिजन को ढूंढ रही है। पुल के एक टूटे हुए हिस्से पर ये रही वो महिला खड़ी हुई है और यहां पर इसी पुल के हिस्से पर ये आप देखेंगे, ये बाइक पानी में पड़ी हुई है। एक बाइक है, ये दूसरी बाइक का एक हिस्सा यहां पर दिखाई दे रहा है जो कि पानी में पड़ी हुई है। और ये एक मिट्टी लदा जो है वो डंपर है जो कि नदी में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक कार जैसी कोई चीज यहां पर उल्टी पड़ी हुई दिखाई दे रही है और लोग ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं कि ये पुल नीचे गिर गया है। 10 लोग इस पुल के साथ नीचे चले गए हैं। एक ये बाइक दिखाई दे रही है, एक व्यक्ति पुल के टूटे हुए हिस्से पर बैठकर नीचे नदी में देख रहा है। और इस खबर को, इतनी बड़ी खबर को दोस्तों गोदी मीडिया हजम कर गया, दबा गया। दोस्तों, आपके घर पे लगा हुआ टीवी, आपके घर पर लगे हुए टीवी ने इस खबर को नहीं दिखाया। आप देखिए, ये फोटो देखिए, इस फोटो में पूरी फुल फोटो है और इस फोटो के अंदर लोग ऊपर खड़े हुए हैं। ये लोग खड़े हुए हैं, यहां पर एक महिला और एक पुरुष दुख मना रहे हैं बैठकर टूटे हुए हिस्से पर। उसके नीचे एक डंपर ऐसे करके पड़ा हुआ है जिसमें मिट्टी लदी हुई दिखाई दे रही है। और उसके दूसरी तरफ देखेंगे तो शायद इन लोगों की ये बाइक हो सकती है, ये बाइक इन लोगों की हो सकती है, या फिर इन लोगों का कोई रिश्तेदार नातेदार इस पुल के अंदर, इस नदी के अंदर समा चुका है, जिनको ये दर्द भरी आंखों से, दर्द भरी निगाहों से देख रहे हैं। और ये पुल दोस्तों 110 गांवों को आपस में जोड़ता है। लेकिन उससे पहले खबर में आगे बढ़ेंगे और आपको इसकी सच्चाई बताएंगे, क्योंकि ऑथेंटिसिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑथेंटिक चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि प्रज्ञा मिश्रा जी का, उल्टा चश्मा यूसी का और उल्टा चश्मा यूसी की पूरी टीम का ये प्रण है अपने दर्शकों के सामने कि हम कोई भी खबर जाने अनजाने पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं पर खबर में कोई त्रुटि ना होने पाए, कोई गलती ना होने पाए, वो सच से दूर ना होने पाए। इसलिए हम पूरे तथ्यों के साथ आपको खबर बताते हैं और दिखाते हैं। ये देखिए, जिस खबर को गोदी मीडिया पी गया, दबा गया, इंडियन एक्सप्रेस का एक अखबार है, उस अखबार के हवाले से, क्योंकि एक ही 2 अखबार इस देश में है जो सच कहने की हिम्मत कर सकते हैं या करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अखबार ने लिखा है कि गुजरात के सुरेंद्र नगर में गिरा पुल, 10 लोगों के डूबने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जिन घायलों को रेस्क्यू किया गया है उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर स्थानीय पुलिस और राहत टीम बचाव कार्य में जुटी हुई है और वही वीडियो का एक हिस्सा जो वायरल हो रहा है उसको लगाया गया है। 24 सितंबर की खबर है, 24 सितंबर को खबर छपी हुई है। नीतीश दुबे जी ने इस खबर को यहां पर लगाया है। अब देखिए इसके आगे की खबर क्या है। इसके आगे की, गुजरात के सुरेंद्र नगर जिले में कई गांवों को जोड़ने वाला एक पुल गिर गया। इसके गिर जाने से वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। 10 लोगों के नदी में डूबने की आशंका है। हालांकि स्थानीय मीडिया के रिपोर्ट्स के अनुसार 6 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 4 लोग को रेस्क्यू किए जाने का काम जारी है। जिन घायलों को रेस्क्यू किया गया है उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस और राहत बचाव कार्य और टीम फलाना सब जारी हैं, लगे हुए हैं। लोगों के अनुसार जब यह पुल गिरा
उसी दौरान 2 बाइक और एक डंपर वहां से गुजर रहे थे। बाइक के अचानक गिरने से वे लोग नदी में डूब गए। जैसे ही पुल गिरा तुरंत वहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और जैसे बन सका वैसे उन्होंने बचाव कार्य में मदद की। मौके पर तुरंत राहत बचाव कार्य की टीम पहुंच गई, रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। ये खबर है और ये खबर छापता है इंडियन एक्सप्रेस का सहयोगी अखबार। अब आगे चलिए कि इस घटना पर लोग क्या कहते हैं। लोग कहते हैं, वरुण वर्मा कहते हैं कि अभी कई राज्यों में चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। चुनाव के समय ये पुल गिरा है, वो भी उस राज्य में जहां से माननीय प्रधानमंत्री महोदय आते हैं। गुजरात मॉडल का जुमला भरते हैं, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है या एक्ट ऑफ गॉड है। इन्होंने ये चीज इसलिए लिखी है क्योंकि बंगाल में कुछ समय पहले एक पुल गिरा था, उसमें नरेंद्र मोदी जब भाषण देने पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि गुजरात में जो पुल गिरा है ये किसी फ्रॉडिये के फ्रॉड की वजह से, किसी फ्रॉडिये के भ्रष्टाचार की वजह से, किसी फ्रॉडिये की अनदेखी की वजह से गिरा है या भगवान की वजह से गिरा है, ये लोग पूछ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बतलाने की कृपा करें कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। क्या यही गुजरात मॉडल है? यहां एक साल में पुल गिरता है और कितने निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। गोदी मीडिया कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए गुजरात का ये जानलेवा विकास कार्य के बारे में कुछ तो बताओ। लेकिन गोदी मीडिया बिल्कुल शांत है, मुंह पर पट्टी रखे हुए है, बिल्कुल एक भी खबर दिखाई नहीं है। अगर यही पुल, आप एज्यूम कर सकते हैं दोस्तों, अगर यही पुल गिरा होता राजस्थान में, यही पुल गिरा होता छत्तीसगढ़ में, यही पुल हिमाचल में गिरा होता, यही पुल अगर किसी ऐसे राज्य में गिरा होता जहां भाजपा सरकार नहीं होती, तो कितना नंगा नाच ये गोदी मीडिया आपके सामने कर रहा होता, टीवी स्क्रीन पर कर रहा होता। लेकिन इस खबर को ऐसे गटक गया है जैसे उसे मालूम ही नहीं है कि देश में क्या हुआ है, कौन सा पुल गिरा है और कहां गिरा है। बिहार में कुछ दिन पहले, ये एक प्रतीक पटेल नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि बिहार में कुछ दिन पहले एक अर्धनिर्मित पुल गिरा था, पूरी गोदी मीडिया लहंगा उठाकर नाचने लगी थी। जी हाँ, उसी बात का समर्थन करते हुए लिख रहे हैं कि पूरी गोदी मीडिया जो है लहंगा उठाकर नाच रही थी। चड्डी छाप पत्रकार इतना डिबेट किए, बैठे बैठे स्टूडियो में उनकी हड्डियां भीग गईं। लेकिन गुजरात में ऐसी घटना आम हो गई है लेकिन मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है। ये है गुजरात मॉडल, ये लिखते हैं। देखिए, ये आम हो गई है कि बात इसलिए करते हैं क्योंकि इससे पहले कुछ दिन, अभी आपको याद होगा कि गुजरात में कितना बड़ा भीषण हादसा हुआ था। एक जगह थी मोरबी, ये उस समय की कटिंग है, 31 अक्टूबर 2022 की, 31 अक्टूबर की ये पेपर की कटिंग है। गुजरात के मोरबी में पुल टूटने से 132 लोगों की जान गई। अब तक का पूरा घटनाक्रम, ये 132 लोगों की जान गई थी। और वो पुल बनाया किसने था? वो पुल बनाया था ओरेवा कंपनी ने। वो ओरेवा कंपनी दोस्तों जो अजंता की घड़ियां वगैरह बनाती है, और उनके मालिकों के साथ में किस तरीके का व्यवहार है आप देख सकते हैं कि आदान प्रदान पुष्प गुच्छ का नरेंद्र मोदी जी और उनके मालिकों के बीच में हो रहा है। और ये वो पुल था जो नीचे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है ओरेवा। ओरेवा, ये उस समय की घटना है दोस्तों, अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप कनेक्ट कर पाएं, आप जान पाएं, इसलिए बताना जरूरी है। ये वो पुल था जो कि गिर गया था भरभरा कर, और उसमें 132 लोगों की जान चली गई थी। और यही वो पुल था दोस्तों जिस पर इस देश का गोदी मीडिया कह रहा था कि ये पुल लोगों की वजह से गिर गया, क्योंकि लोग ज्यादा पुल के ऊपर चढ़ गए और इसकी वजह से ये पुल गिर गया। इस पुल के गिरने में गोदी मीडिया जो है वो सरकार की कोई नाकामी नहीं बता रहा था, वो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा था, जिन लोगों ने पुल बनाया उनसे सवाल ना पूछकर, क्योंकि ये पुल गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के गुजरात में गिरा था। और इस पुल पर सवाल करने से मोदी जी पर क्वेश्चन हो जाते, इस पुल पर सवाल करने से मोदी जी के गुजरात के विकास मॉडल पर सवाल हो जाते। इसलिए इस देश का गोदी मीडिया लोगों को पुल गिरने का जिम्मेदार बता रहा था। बहुत बड़ी शर्मनाक घटना थी उस समय, और पत्रकारिता का शर्मनाक दौर तो चल ही रहा है, आप देख रहे हैं। अब ये बताते हैं कि ये जो पुल अभी गिरा है, जो सुरेंद्र नगर गुजरात में गिरा है, ये 110 गांवों को जोड़ता है दोस्तों आपस में। 110 गांवों को ये आपस में जोड़ता है। ये एक चूड़ा नाम की जगह है, चूड़ा नाम की जगह, उससे और जो तहसील है, एक वढ़वान तहसील है, वहां पर
वढ़वान तहसील। इस तहसील के बीच में ये ब्रिज का काम करता है। इसके बीच में 110 गांव हैं दोस्तों, और ये पुल ले जाकर गांवों को सबको मेन रोड से जोड़ता है। 110 गांवों का संपर्क अब मेन गांवों से कट गया है। लेकिन गोदी मीडिया के लिए ये कोई खबर नहीं है। गोदी मीडिया के लिए खबर तब होगी जब किसी गैर भाजपा शासित राज्य में कुछ होगा। भाजपा शासित राज्यों में कुछ भी हो, उससे गोदी मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। और एक चीज़ और बता दें आपको, गुजरात से ही जुड़ा हुआ, अभी कुछ दिन पहले जून के महीने में, क्योंकि हम आपके लिए पूरी जानकारी निकाल कर लाते हैं और पूरी सच्चाई और ईमानदारी से आपको खबर बताते हैं दोस्तों, तो अभी जून के महीने में ये तापी जिले में मिधोला नदी पर एक पुल टूट गया था, जो लोकार्पण से पहले ही गिर गया था। वो पुल बना, उसका लोकार्पण होना था, फीता वीता काटना था, फीता काटने से पहले ही वो पुल अभी पिछले जून में गिर गया था। और उससे पहले मोरबी वाला वो हादसा आपने देखा ही था। तो गुजरात में ये पुल गिरने की तीसरी घटना है जब हम आपके सामने इस समय खड़े हुए हैं। और गोदी मीडिया का कोई सवाल नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक इंजीनियर के ऊपर एक्शन लिया गया था उस समय। तो दोस्तों आपने देखा। और एक चीज़ और आपको देखनी चाहिए कि इस पर जो है गोदी मीडिया तो नहीं बोल रहा है, लेकिन ये राष्ट्रीय जनता दल है जो कि लिखता है कि गुजरात में पुल गिरा, कई लोग लापता, कई डूबे, गोदी मीडिया में सन्नाटा, क्योंकि गुजरात और बीजेपी का मामला है, बिकाऊ पत्रकारों की छाती नहीं फटेगी। ये वो वीडियो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने वो वीडियो लगा रखा है। हमने आपको समझाने के लिए तस्वीर दिखाई थी, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल है, सोशल मीडिया पर वायरल है, आपके बीच वायरल है, आपने इसे देखा होगा। लेकिन गोदी मीडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जागिए और जागते रहिए, समझते रहिए, देखते रहिए, सच को समझते रहिए। ये देखिए वो महिला और वो पुरुष यहाँ बैठे हुए हैं जो हम अभी आपको बता रहे थे। अच्छा, इसके नीचे लोगों ने कुछ कमेंट वगैरह भी किए होंगे, अगर वो देख लें तो अभी ऐसे कई सारे कमेंट्स हैं। पुल सरकार नहीं गिराती, बस गिरने का कारण, बहुत सारे लोग ऐसा लिख रहे हैं, इस तरीके की तमाम सारी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं नीचे। तो ये है उल्टा चश्मा यूसी पर आपके सामने ये खबर कि किस तरीके से गुजरात में पुल गिरा, और गोदी मीडिया इस खबर को दबा गई, चबा गई, बिल्कुल भी दिखाने की जहमत नहीं की। और एक बात दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है, ये आपके साथ इस देश में साजिश रची जा रही है। ये आपके दिमाग में एक तरफा एक पार्टी के लिए अच्छाई घुसेड़ी जा रही है, और जो भी खराब चीज़ें हैं, जहां जनता का हित नहीं हो रहा है, जहां जनता का पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जनता के पैसों को पानी में बहाया जा रहा है, या जनता के साथ जहां धोखा हो रहा है, उस तरीके की खबरों को ये साजिशन दबा जाते हैं, ताकि आपको मालूम ना चले, पता ना चले, ताकि आपने जिस व्यक्ति को भगवान बना रखा है, आप अगरबत्ती 2-4 रोज और उस भगवान के आगे बढ़ाते रहिए, सुलगाते रहिए। यही गोदी मीडिया का काम है। गोदी मीडिया का काम आपकी खबर बताने का नहीं है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी पर आप देख रहे हैं, फॉलो ज़रूर करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं दोस्तों, फॉलो करेंगे तो हमें और समर्थन मिलेगा, आप सच को और आगे बढ़ाएंगे। एक सच को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो 2 लोग बढ़ाएंगे, 3 लोग बढ़ाएंगे, 4 लोग बढ़ाएंगे, 54 लोग बढ़ाएंगे। इस तरीके से सच के पैर ज़्यादा से ज़्यादा होते जाएंगे और सच तेज स्पीड में आगे बढ़ता जाएगा, गोदी मीडिया के झूठ, प्रपंच और प्रोपेगेंडा को हराता जाएगा दोस्तों। तो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर करिए, आपका एक शेयर सच को समर्थन देता है। तो फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं दोस्तों। और प्रज्ञा जी की और उल्टा चश्मा यूसी की सच के साथ बने रहने की, खड़े रहने की, अड़े रहने की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाइए और उसमें सहयोग करिए। नमस्कार।